बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कौरमा बना रहे हैं, चिकन कौरमा। उससे पहले हम कौरमे का मसाला बनाएंगे, जिसमें हम बादाम, बड़ी इलायची, जायफल, हरी इलायची, दारचीनी, लौंग, काली मिर्च, जावित्री, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, सौंफ, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, लाल मिर्च और हम हरी इलायची उसके अंदर लेंगे और तेज़ पत्ता लेंगे। इन सब चीज़ों को हम जो है वो एक पैन में डाल के जो है वो इनको हम रोस्ट करेंगे। इनको हम जो है इनकी क्वांटिटीज़ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इनको हम जो है इसमें सिर्फ हम कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर और जो है इन चीज़ों को हम नहीं रोस्ट करेंगे, बाकी चीज़ों को रोस्ट करेंगे। और इसी में से हम थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, हरी इलायची और तेज़ पत्ता जो है वो हम रिज़र्व कर लेंगे, ताकि जो साबुत जो होता है उसके अंदर मसाले के अंदर, वो हम उसके अंदर बाद में ऐड करेंगे। कि क्वांटिटी सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इनको हम इतना रोस्ट करेंगे कि एक तो इसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो वो उसके अंदर से ख़त्म हो जाए और ये सब चीज़ें ड्राई हो जाएं और बहुत अच्छा से अरोमा आ जाए। फिर हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। अच्छा, इसमें हमने जो है तली हुई प्याज भी ली है। हमने इसके अंदर जो ऑप्शनल चीज़ें हैं वो तली हुई प्याज है, 4 मगज़ हैं और इसके अंदर जो है वो पोपी सीड्स हैं, यानी कि खशखाश है। ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें डालें नहीं डालें। ये देखिए मैं ग्राइंड कर रही हूँ। तली हुई प्याज डालने से ये होता है कि हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर डेवलप हो जाता है। इसमें हम एक चीज़ ज़रूर डालेंगे, वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम तबाशीर कहते हैं। और वो इन चीज़ों को एक तो ड्राई रखेगा और बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत नहीं होने देगा। ये थोड़ा सा डालेंगे, इसकी हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम लिया है। और इनको सबको हम ग्राइंड करेंगे। और फिर हम एक जो सिलिकॉन का जो एक होता है ना, जैसे जो दवाइयों में से निकलता है, वो हम इसकी बॉटल में ज़रूर डालेंगे, ताकि वो इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहे और इसको ख़राब होने से बचाए। और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं वैसे इसको जो है वो ड्रॉर्स में ही रखती हूँ किचन की, ये ख़राब नहीं होता है। अब देखें, इसके अंदर मैंने जो साबित चीज़ें बचाई थी वो भी इसके अंदर ऐड ऑन कर दी हैं। और ये मसाला बहुत अच्छा बनता है और बहुत साफ़ सुथरा है, घर का है। आपको नहीं पता कि बाज़ार के मसाले में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, किस तरह बनाया जाता है। तो हमें तो ये बिल्कुल हमारे सामने हमने अपने हाथ से बनाया है। हमारी फैमिली के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये बहुत मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा होता है। ये देखें, सिलिकॉन का जो है ये दवाइयों में से जो निकलता है वो मैं सेव कर लेती हूँ, आप लोग भी कर लिया करें जी। तो हमारा बहुत ही अच्छा सा साफ़ सुथरा सा कौरमा मसाला तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चिकन लेंगे। प्याज तली भी ली है मैंने, दही है इसके अंदर, इसमें भी बादाम है, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च दोनों ली हैं, कश्मीरी और रेगुलर, और थोड़ा सा मैंने लौंग इलायची लिया है। इसके अंदर अदरक लहसुन है, नमक है, केवड़ा वाटर है इसके अंदर, और इसमें थोड़ी सी शुगर। आपने ज़रूर इसमें देखा होगा कि थोड़ा सा मिठास होती है, जो कौरमा होता है उसमें थोड़ी सी मिठास होती है। और जो कौरमा मसाला मैंने तैयार किया है वो मैंने लिया है 4 to 5, क्योंकि 50 ग्राम्स के करीब होता है। जब हम एक पैकेट भी यूज़ करते हैं तो एक पूरी चिकन के अंदर, नहीं कि फुल चिकन जो कि 1 kg की होती है, उसके अंदर हम इतना यूज़ करते हैं। अब हमने चिकन को पैन गरम किया, उसमें ऑयल डाला और अब हमने इसके अंदर चिकन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए, ताकि चिकन के कोई एक जो हल्की सी की स्मेल आती है ना, वो इसके अंदर बिल्कुल ना हो। इसमें हमने गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला हमने लिया था थोड़ा सा, वो डाला। और अब मैं इसके अंदर जो प्रिपेयर्ड हमारा कौरमा मसाला है वो डाल रही हूँ। एंड आई बेट कि ये बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि वो तो हमने उसके अंदर एक नॉर्मल एक क्वांटिटी डाली है, तो हम इसके अंदर ये डालेंगे। दही जो हमने लिया है थोड़ा सा इसमें डालेंगे। और बाकी हम जो है जो प्याज हमने फ्राइड अनियन ली है, आप फ्राई भी कर सकते हैं। 4 से 5 आप मीडियम साइज़ के अनियन लें और उनको फ्राई कर लीजिए, और उसमें से थोड़ी सी आप सेव कर लीजिएगा, उसको क्रश कर लीजिएगा और बाकी को आप दही के साथ ब्लेंड कर लीजिएगा। इसमें मैं जो है नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने चखा है और नमक थोड़ा मुझे इसके अंदर कम लग रहा है। और ये लाल मिर्च पाउडर, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत सा रेडिश सा कलर इसके अंदर आए। इसको अब हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। जो प्याज हमने दही के साथ जो है वो मिक्स की थी, वो अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है।
इसको हम प्याज को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको हमने क्योंकि अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया है तो ये मिक्स होके बहुत अच्छा मसाला गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाएगा। कौरमे में आप पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर ये जो क्रश की थी मैंने थोड़ी सी प्याज वो डाली ताकि एक थोड़ा आपका दानेदार कौरमा बन जाए और जैसे एक देगी कौरमा होता है उसका फ्लेवर उस तरह का है। ये थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, आपकी मर्ज़ी आप डालें नहीं डालें, क्योंकि आपने जब भी कौरमा खाया होगा तो ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि इसके अंदर डलता है चीनी, और बहुत मज़े की। थोड़ा सा मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। घी टेस्ट बहुत इन्हांस कर देता है। इसमें मैंने अब जूलियन कट करके जो जिंजर था वो डाला है, बादाम डाले हैं, और इसमें मैं थोड़े से ऊपर से मेलन सीड्स यानी कि 4 मगज़ भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं खाने में। ये हमारा ऑलमोस्ट कौरमा तैयार है माशाल्लाह से, और ये सिमर कर रहा है। इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे ताकि हमारी चिकन टेंडर हो जाए। ये केवड़ा वाटर इसके अंदर मैंने डाला है, इट्स ऑल्सो ऑप्शनल, कि आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको केवड़ा अच्छा लगता है आप डालें, लेकिन कौरमा जब देगी कौरमा बनता है तो पूरे घर में यानी कि खुशबू होती है जब कोई देग आगे खुलती है, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी वही फ्लेवर्स हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और एक काम ज़रूर कीजिएगा कि आज के दिन आपने एक नेकी ज़रूर करनी है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।